नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत। आज का एपिसोड ऐसा विध्वंसक और विस्फोटक होने वाला है। अंकिता के केस में पहली ही सुनवाई हुई और इतने सारे एंगल इस केस के खुल गए, आप यकीन नहीं मान सकते। आज का वीडियो नाक कान आंख सारी ज्ञानेंद्रिय और अंतर चक्षु खोल के देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कल कोर्ट में किसकी कोर्ट में किसने क्या तर्क दिए। पूरा कोर्ट रूम का ड्रामा थोड़ी देर में बताऊंगा। पुलकित ने क्या पहली ही सुनवाई में वीआईपी का नाम बता दिया है तो कौन है? थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर। पुष्पदीप और अंकिता पे भी पुलकित ने कोई बयान जारी कर दिया। क्या था इन दोनों का रिश्ता, थोड़ी देर में। और इसके बाद नार्को पर सवाल, कोर्ट में भयंकर बवाल। अगली सुनवाई कब, पूरी केस पर हम बात करेंगे और आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस केस की थोड़ी डिटेलिंग देख ले। दोस्तों, कल 3 जनवरी थी और 3 जनवरी जो सरकारी वकील थे जितेंद्र रावत साहब, इनके नेतृत्व में अंकिता का पक्ष पेश किया गया। पुलकित के वकील भी पेश हुए। जज साहिबा थी भावना पांडे, जो कि फर्स्ट क्लास जो हैं मैजिस्ट्रेट के रूप में हैं, और अदालत थी कोटद्वार की सिमल चौड़ा। तो यहाँ पर 3 तारीख को नार्को टेस्ट को लेकर के केस की सुनवाई जैसे ही होनी आरंभ हुई। तो इस केस में कई सारे मुद्दों पर डिस्कस किया। एक तरफ पुलकित के वकील थे, एक तरफ सरकारी वकील थे। पुलकित के वकील ने जो कल बातें कही पुलकित के द्वारा, उसने पूरी केस की दशा दिशा और हिला दिया। और कहीं ना कहीं इस केस में पहली बार आपको लगेगा कि पुलकित इतनी सही बातें कैसे कर रहा है। और क्या वीआईपी इस केस में सबसे बड़ा एक ऐसा चेहरा है जिसे बचाने के लिए अब कहीं ना कहीं सरकार पुलकित की बलि देने के लिए भी तैयार हो गई है। और इस मौत के खतरे को देखते हुए पुलकित ने अब बगावत कर दी है। क्यों? क्योंकि कल पुलकित के वकील साहब ने कहा कि पुलकित नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुलकित ने कह दिया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्तों के साथ तैयार हूं। और गौर से देखिए वो शर्तें क्या है। पुलकित ने नार्को टेस्ट के लिए शर्तें रखी। पहली कि कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट लाइव किया जाए। ये अपने आप में आश्चर्य करने वाली घटना थी। यानी पुलकित के सीने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो वो उसे शक है कि अगर नार्को टेस्ट लिया भी जाएगा तो सरकार उन सवालों से बचना चाहेगी या उन सवालों को इग्नोर कर देगी। ये सबसे बड़ी खबर है। उसने कहा कि कोर्ट की निगरानी में लाइव किया जाए और जो एडवोकेट मेरे होंगे उनको भी उस नार्को टेस्ट में शामिल किया जाए। तो अपने आप में ये एक विध्वंसक खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि पुलकित ऐसा क्यों कहने लगा। यानी पुलकित को भी अब सरकार पे भरोसा नहीं रह गया है और पुलकित कुछ ऐसे राज जानता है या ऐसी बातों का खुलासा करना चाहता है जो सरकार में बैठे हुए उस वीआईपी के लिए खतरा पैदा हो सकती है। और पुलकित ने कुछ सवालों की सूची भी सौंपी थी और सरकार पुलकित से कौन से सवाल पूछने जा रही थी, जरा इस पे भी गौर फरमाइए। जब नार्को टेस्ट हो रहा था, पुलकित के वकील का कहना था कि केवल 2 सवाल सरकार पूछ रही थी कि अंकिता को किसने मारा और वहां पे उसकी हत्या किसने की। इस टाइप के 2 सवाल थी। लेकिन पुलकित का क्या कहना है कि मैं चाहता हूं मुझसे नार्को टेस्ट में निम्न क्वेश्चन पूछे जाएं। ये पुलकित के वकील ने कहा है कि मुझसे निम्न सवाल पूछो। आप गौर से समझिए मेरी बात। पुलकित खुद कह रहा है कि मुझसे ये सवाल पूछे। क्या है वो सवाल? सबसे पहले कि ये पूछना चाहता है कि भाई अंकिता को धक्का किसने दिया, अंकिता को धक्का किसने दिया। ये खुद चाहता है कि पुलकित उसे लाइव नार्को टेस्ट करवा के पूछा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारा पीटी में जो पुलकित के 1-2 साथी सरकारी गवाह बनने की बात आ रही थी, धक्का मारने में उनका भी हाथ हो। ये इस इंडिकेशन की तरफ इस केस को लेके जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अंकिता मेरे साथ अपनी मर्जी से वहां गई थी या मैं उसे जबरदस्ती लेकर के गया था, यह भी पुलकित चाहता है कि उससे पूछा जाए। ये खुद पुलकित ने कल कोर्ट में कहा है कि मुझसे नार्को में लाइव हाईकोर्ट के जज के सामने पूछो कि मैं उसे जबरदस्ती लेके गया था, वो मेरे साथ खुद से आई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की? क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की? ये सवाल भी पुलकित खुद पूछवाना चाह रहा है। क्या किसी ने वहां पे अंकिता को बचाने की कोशिश भी की थी? उस पूरे परिप्रेक्ष्य में
इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलकित चाहता है कि ये सवाल भी पूछा जाए। इसके अलावा किसने क्या उसके वीआईपी के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला मैंने, ये सवाल पुलकित खुद चाहता है कि पूछा जाए कि क्या मैंने वीआईपी के साथ संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला, यानी इनडायरेक्टली, गौर से पढ़िए इस लाइन को, इनडायरेक्टली पुलकित ये मान चुका है कि वीआईपी था, बस वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने दबाव नहीं बनाया, लेकिन कोई वीआईपी था और वो वीआईपी कौन था, ये सवाल अब और गहरा गया है। पुलकित का एक इनडायरेक्टली इकरारनामा आप इसे कह सकते हैं कि वीआईपी था कि नहीं था। इसके अलावा एक सवाल उसने ये कहा है कि पुष्पदीप ने अंकिता से शादी करने से मना क्यों किया। हालांकि सवाल ये यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये पुलकित इस बात का इशारा करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं पुष्पदीप और जो है अंकिता के कहीं ना कहीं आपस में वार्तालाप कुछ होती हो, और उसके बाद कैसे पुष्पदीप के बारे में वो कहना चाहता है कि इसके ऊपर भी जांच की जाए। तो इस नार्को टेस्ट में वो भी पूछना चाह रहा था कि अंकिता ने मतलब मुझे पुष्पदीप के बारे में क्या बताया था। अंकिता ने जैसे पुलकित के बारे में पुष्पदीप को बताया, वैसे पुष्पदीप को भी पुष्पदीप के बारे में पुलकित को कुछ बताया था, ये वो कोर्ट के अंदर कहना चाह रहा था। तो ये पूरे जब इतने सारे क्वेश्चन आए तो इससे कहीं ना कहीं केस किसी और दिशा में कल आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे गौर से देखा जाए, इसके अलावा पुलकित के वकील ने कल कह दिया कि पुलिस अपने मन से झूठे बयान दर्ज करवा रही है, पुलिस अपने मन से झूठे बयान दर्ज करवा रही है। लेकिन कल की जो कार्रवाई हुई, आप इसे गौर से देखिए, आज तक लोग पुलकित से कह रहे थे कि भाई वीआईपी कौन है। अब पुलकित को देख के ये लग रहा है जैसे जैसे उसके ऊपर मौत का खतरा आता जा रहा है कि वो खुद ही वीआईपी का नाम नार्को टेस्ट करवाने से खोलना चाह रहा है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से निकला। दूसरा, पुलकित के नार्को टेस्ट में ये कह देना कि भाई पुष्पदीप के साथ कुछ तो था, तो पुष्पदीप की भूमिका भी कल के बाद कहीं ना कहीं इसमें संदेह के घेरे में आते हुए दिखाई देती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पुलकित ने कल जिन सवालों से खुद कहा है कि मुझसे 2 नहीं, मुझसे इतने सारे सवाल पूछे जाएं, कोर्ट के सामने लाइव पूछा जाए, मेरा एडवोकेट यहाँ पर हो, यानी वो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो एसआईटी पे ये सवाल उत्पन्न होता है कि वो उन सवालों से बच क्यों रही है, वो 2 ही सवाल क्यों पूछना चाहती है। कहीं पुलकित दोषी है, इस बारे में किसी के मन में कोई इस केस में आप शक नहीं है, इसके मन में कोई शक नहीं है। लेकिन वीआईपी को बचाने के लिए क्या एसआईटी ने या जो जांच समिति है उसने जानबूझ के 2 ही सवाल रखे इस केस में, जब पुलकित खुद चाहता है कि भाई मुझसे आप नार्को टेस्ट लो और ज्यादा सवाल पूछो और ऐसे ऐसे सवाल पूछो जिससे वीआईपी बेनकाब हो सकता है। तो आखिरकार क्या यह मुद्दा है, क्योंकि कल के जो दलीलें कोर्ट में पेश हुई, उस कोर्ट की दलीलों के बाद पूरा केस हॉस पॉस हो गया। आज तक हर व्यक्ति ये समझ रहा था कि इस केस में अकेला दोषी कहीं ना कहीं पुलकित आर्य हो सकता है, लेकिन अब पुलकित के ये जो कल उसने कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट लो और ऐसे टिपिकल सवाल पूछो जिससे कहीं ना कहीं और सच बात निकल के सामने आए, तो इससे कहीं ना कहीं मामले शक किसी और दिशाओं में भी घूमती हुई नजर आती है। यहाँ कितने गुनहगार हैं, ये सवाल अपने आप में यक्ष प्रश्न हो गया है। तो ये कोर्ट के पहले दिन की कार्रवाई थी जो मैंने आपको बाय वर्ल्ड बताई, और ऐसे ही विधिक, तार्किक और सबसे बड़ी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रनीति। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने बेल आइकन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति।